से हाई स्कूल में जो नियमित बच्चे हैं 58.10 बच्चे हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। पूरे जो हमारा पूरी परीक्षा थी वो 5 फरवरी से 5 मार्च के बीच में संपन्न हुई थी। कुल 3868 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और ये परीक्षा परिणाम व्यवस्थित तरीके से मूल्यांकन के उपरांत आज घोषित किया गया है। आप सभी को आपको फोल्डर उपलब्ध कराया गया है जिसमें परीक्षा के संबंध में और परिणाम के संबंध में बहुत ही डिटेल क्लासिफाइड जानकारी मौजूद है। इस वर्ष की परीक्षा में मेरिट सूची में हायर सेकेंडरी में 132 बच्चे और हाई स्कूल में 82 बच्चे शामिल हुए हैं। इस परीक्षा के परिणाम के उपरांत जो पूरक परीक्षाएं हैं वो हायर सेकेंडरी की 8 जून से और हाई स्कूल की 10 जून से प्रारंभ होंगी। इसमें जो एक विषय में अनुत्तीर्ण बच्चे हैं वो उसमें भाग ले सकते हैं। जो हमारे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिले हैं हायर सेकेंडरी में नरसिंहपुर, नीमच और इंदौर, इनमें परीक्षा परिणाम सबसे बेहतर रहा है। इसी प्रकार से हाई स्कूल में नरसिंहपुर, अलीराजपुर और बालाघाट इन जिलों का परीक्षा परिणाम बहुत ही अच्छा रहा है। कुल 295 बच्चों का हायर सेकेंडरी में और 237 बच्चों का हाई स्कूल में विभिन्न कारणों से परीक्षा परिणाम रोका गया है। इस प्रकार से आज आपके समक्ष ये परिणाम घोषित किया गया है और विस्तृत जानकारी आपको फोल्डर में दी गई है। अगर कोई विशेष आपको प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम ये कार्यक्रम समाप्त करेंगे। सर लिंक तो प्रोवाइड करवा दीजिए। लिंक 10वीं में इस बार क्या कारण रहा कि 58% लिंक जो है जो वेबसाइट घोषित है आपकी जानकारी में है NIC पे और जो हमारे 10 साइट हैं उनमें लिंक लाइव हो गया है और उस पर जो है बच्चे जा करके परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। जो मोबाइल ऐप है मोबाइल ऐप उस पर भी बच्चे परिणाम देख सकते हैं। सर 10वीं में परसेंट इस बार कम आया है, क्या इसका कारण? इसका हम लोग कारण विश्लेषण कर रहे हैं के साथ में हमारे और हमको DTM डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट वाइज कहाँ प्रॉब्लम है, इस दिनों में प्रॉब्लम है और उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हमारे लिए भी सरप्राइजिंग है कि इतना कम क्यों हुआ। उसका विश्लेषण करके और अगले साल इस तरह की जो घटक है वो ना हो और बेहतर बच्चे परफॉर्म करें उसके लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। जिन बच्चों के सर इस बार जो परीक्षा केंद्रों पे तो वो भी मशीन और अपना ये आज का विषय नहीं है। आज तो हम परीक्षा परिणाम घोषित कर रहे हैं। बाकी विषय जो है हम आप बाद में पूछ सकते हैं। अभी आज तो परीक्षा परिणाम से संबंधित बातें कर रहे हैं। इस वर्ष की अच्छी बात ये थी कि जो छात्राओं का परीक्षा परिणाम है वो बच्चों से बेहतर रहा है। छात्राओं का 68% हायर सेकेंडरी में और हाई स्कूल में 61% और छात्रों का बच्चों का हायर सेकेंडरी में 60% और हाई स्कूल में 54%। इस तरह से हर वर्ष की माफ इस बार भी बच्चियों का परीक्षा परिणाम बच्चों से काफी आप ले नहीं रहे। अब कोई विशेष प्रश्न सर पिछले साल के रिजल्ट के मुकाबले इस साल के रिजल्ट को कैसे देखते हैं?
पिछले साल के मुकाबले 12वीं में रिजल्ट बहुत ही बेहतर रहा है और 10वीं में कुछ कम था। इसके कारणों का अभी मैंने बताया, हम एनालिसिस करेंगे और फिर जो भी जरूरी इसके लिए कदम होंगे। तो मेरे ख्याल से प्रश्न जो महत्वपूर्ण है आज के हैं, अब ये कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे आप उपस्थित हुए, पूरे मीडिया साथी सभी को बहुत बहुत बधाई। अपना समय मेरे साथ है मैम, कैसे देखेंगे रिजल्ट को इस बार के? देखिए 12वीं और 10वीं का रिजल्ट मैम एक छोटा कैसे देखते हैं इस बार के रिजल्ट को? जो रिजल्ट जारी किया गया है 10वीं के माध्यमिक शिक्षा मंडल के रहे हैं 12वीं के टॉपर। उसका अग्रवाल को काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो है परसेंटेज मिली है। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए मैम आपने कहा 10वीं का रिजल्ट पिछली बार की तुलना में कहाँ कमी है? और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हरप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हरप्रीत, जैसा कि आपने बताया कि टॉप 5 में से 4 लड़कियां हैं, लड़कियों ने बाजी मारी है, कैसा रिजल्ट रहा 10वीं और 12वीं का? देखिए अगर 10वीं के रिजल्ट की बात की जाए तो इस बार 10वीं का जो रिजल्ट है वो करीबन 58.10% रहा है। और इसके साथ ही अगर इसमें बात की जाए जो प्राइवेट स्कूल में जिन छात्रों ने अपनी परीक्षा दी है उनका जो रिजल्ट है वो करीबन 13.26% आया है। इसके साथ ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस बार जो छात्राएं हैं उन्होंने भी यहाँ पर बाजी मारी है और कहीं ना कहीं छात्राएं इस बार उस परीक्षा परिणाम में आगे नजर आई हैं। जैसा कि हमने बताया कि कक्षा 10वीं में अनुष्का अग्रवाल है, उसने पहला स्थान प्राप्त किया है 495 अंक लेकर। इसके साथ ही कक्षा 12वीं की अगर बात की जाए तो कक्षा 12वीं में पहला जो स्थान है वो जयंत यादव ने प्राप्त किया है। शाजापुर काला पीपल का रहने वाला है वो छात्र, इसमें 500 में से 487 अंक प्राप्त किए हैं। इसके साथ कुलदीप मेवाड़ा है, ये भी शाजापुर का ही काला पीपल का है और इस स्कूल के ये दोनों छात्र हैं, इन दोनों छात्रों ने भी पहले स्थान पर है और दूसरे नंबर पर भी 486 अंक लेकर कुलदीप मेवाड़ा दूसरे स्थान पर है। इसके साथ ही तीसरे स्थान पर कक्षा 12वीं में निशा भारती है और 484 अंक लेकर निशा ने यहाँ पर तीसरा स्थान मध्य प्रदेश में हासिल किया है। इसके साथ ही अगर गणित समूह की बात की जाए तो गणित समूह में अंशिका मिश्रा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। अंशिका रीवा की रहने वाली है, 493 अंक 500 में से अंशिका ने प्राप्त किए हैं। इसके साथ ही दूसरे नंबर पर अगर विज्ञान और गणित समूह की बात की जाए तो अंकित चौबे हैं, 491 अंक अंकित ने यहाँ पर 500 में से हासिल किया और दूसरा स्थान है। तीसरे स्थान पर एक छात्रा है गीता लोधी, ये नरसिंहपुर। एक खास बात यहाँ पर अभी तक का जो रिजल्ट सामने आया है 10th और 12th में ये देखने में आ रही है कि इस रिजल्ट में जो बच्चे हैं जिन्होंने मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया है वो सभी छोटी जगहों से हैं। इसके साथ ही अगर वाणिज्य समूह यानी कॉमर्स ग्रुप की बात की जाए तो कॉमर्स ग्रुप में भी मुस्कान डांगी ने पहला स्थान हासिल किया है। सिरोंज विदिशा की रहने वाली है, 500 में से 493 अंक यहाँ पर मुस्कान डांगी ने हासिल किए। दूसरे नंबर पर गरिमा जैन है और उसने 482 अंक यहाँ पे हासिल किए हैं, छतरपुर की रहने वाली है। तीसरे नंबर पर भी छात्रा है गौरी जायसवाल, नरसिंहपुर गार्डनवाड़ा की ये रहने वाली है और इसने 482 अंक यहाँ पर हासिल किए। तीसरे स्थान पर फाल्गुनी पवार, यानी यहाँ पर भी छात्राओं ने बाजी मारी। हालांकि जो फाल्गुनी पवार ये इंदौर की रहने वाली है और कॉमर्स ग्रुप में फाल्गुनी ने तीसरा स्थान हासिल किया। इसके बाद एग्रीकल्चर ग्रुप की अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चर ग्रुप में विनय पांडे ने पहला स्थान हासिल किया है। ये पन्ना के रहने वाले, पन्ना के शासकीय उच्च माध्यमिक शाला में पढ़ने वाले ये छात्र हैं, 500 में से 480 अंक हासिल किए हैं। दूसरे नंबर पर प्रतीक्षा अग्रवाल है, जो 475 अंक लेकर मेवाड़ी के स्कूल की पढ़ने वाली जो छात्रा है, सरकारी स्कूल की छात्रा है। इसके साथ ही तीसरे नंबर पर मयंक पटले है, बालाघाट के मयंक पटले, इन्होंने 474 अंक हासिल किए हैं। इसके बाद अगर फाइन आर्ट्स और होम साइंस ग्रुप की बात की जाए तो यहाँ पर नंदिनी मलगम डिंडौरी की पहले स्थान पर है, 464 अंक लेके। दूसरे में कृष्णा मिश्रा उज्जैन के 462 अंक। तीसरे नंबर पर ऐश्वर्या चौबे
460 अंक लेके। इसके बाद अगर साइंस ग्रुप की बात की जाए तो साइंस ग्रुप में सना अंजुम खान ने यहाँ पर पहला स्थान हासिल किया। सिवनी छपाड़ा की है और 487 अंक है। इसके बाद प्रेक्षा राजपूत है 486 अंक लेके। मंडला की दूसरे नंबर पर 486 अंक है। तीसरे नंबर पर मेहर कुरैशी है 485 अंक लेकर, और ये भी मैनपुर मंडला की। देखिए जैसा कि जो रिजल्ट हमने अभी तक अपने दर्शकों को बताया, रिजल्ट में एक बार फिर छोटी जगहों के जो बच्चे हैं उन्होंने यहाँ पर छात्र छात्राओं ने बाजी मारी है। मंडला, डिंडौरी, शाजापुर जैसे जो जगह है, यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं उनके यहाँ पर मेरिट सूची में उनके नाम यहाँ पर सामने आए हैं। कुल रिजल्ट की अगर बात की जाए तो एक बेहतरीन रिजल्ट जो है इस बार भी यहाँ पर सामने आया है। और अगर हायर सेकेंडरी स्कूल की मुख्य परीक्षा जो है उसकी बात की जाए तो 64.49 यानी कि 64.49% जो रिजल्ट है कक्षा 12वीं का इस बार मध्य प्रदेश में रहा है। इसके साथ ही प्राइवेट छात्रों की बात की जाए तो 22.46% जो रिजल्ट है वो प्राइवेट छात्रों का यहाँ पर सामने आया है। कुल मिलाकर जो रिजल्ट अब सामने है उसमें एक बार फिर छोटे स्कूल, छोटी जगहों के जो स्कूल हैं वहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं वो बाजी मारते हुए नजर आए हैं। छात्राओं में एक बार फिर यहाँ पर बाजी मारते हुए मेरिट सूची में ज्यादा से ज्यादा जो स्थान है वो हासिल किया है। जी हरप्रीत, 10वीं की अगर कुल रिजल्ट प्रतिशत पे अगर बताया जाए तो 58.10% और जैसा कि आपने बताया कि 12वीं में 64%। जी बिल्कुल। देखिए 58% जो रिजल्ट है वो कक्षा 10वीं का है। हालांकि 58% बहुत बेहतर रिजल्ट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि 58.10 रिजल्ट जो है वो बच्चे पास होने। टोटल इसमें जो छात्र हैं उनकी जो प्रतिशत है पास होने का वो 54.35% है, और जो लड़कियां हैं छात्राएं हैं उनका 61.88% है। यानी कि यहाँ पर भी जो पास होने वाली छात्राएं हैं कक्षा उसमें 10वीं में उनकी संख्या यहाँ पर ज्यादा है। और अगर कक्षा 12वीं की अगर बात की जाए तो कक्षा 12वीं की अगर यहाँ पर रिजल्ट 6% की बात की जाए तो यहाँ पर इस बार बड़ी संख्या में यहाँ पर जो छात्रा है वो बाजी मारती हुई। बिल्कुल, छात्राओं ने बाजी मारी है। 12th के टॉपर का नाम और वो कहाँ से हैं एक बार फिर से दर्शकों से आप साझा करें हरप्रीत। देखो देखिए कक्षा 12वीं के जो टॉपर बच्चे हैं हम यहाँ पर स्ट्रीम वाइज यानी कि समूह वाइज बताएंगे। पहले अगर ह्यूमैनिटी यानी कला समूह की बात की जाए तो कला समूह में जो पहले नंबर पर है वो जयंत यादव है। शाजापुर, जी बिल्कुल, जयंत यादव काला पीपल शाजापुर का ये छात्र है। 487 अंक, जी शाजापुर काला पीपल 487 अंक प्राप्त किए हैं। दूसरे नंबर पर कुलदीप मेवाड़ा है। कुलदीप ने 486 नंबर प्राप्त किए हैं, ये काला पीपल शाजापुर का है। तीसरे नंबर पर निशा भारती है। निशा भारती नरसिंहपुर के हैरी नाका के नर्सिंग पब्लिक हाई स्कूल की छात्रा। 484 अंक यहाँ पर निशा भारती ने हासिल की है। इसके बाद अगर हम गणित और विज्ञान यानी साइंस और मैथ ग्रुप की बात करें तो अंशिका मिश्रा ने पहला स्थान हासिल किया है। ये रीवा के गोड़ा बाग रोड के एक स्कूल की छात्रा है। 493 अंक यहाँ पर उसने 500 में से हासिल किए हैं। दूसरे नंबर पर अंकित चौबे है। छतरपुर के महाराजपुर के शासकीय नेहरू उत्तर माध्यमिक विद्यालय का अंकित चौबे छात्र 495 अंक हासिल किए हैं। तीसरे नंबर पर गीता रेड्डी है जिसने 500 में से 490 अंक हासिल करके तीसरा स्थान में नरसिंहपुर के ही शासकीय उत्तर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय की छात्रा है। और इसके बाद अब अगर हम वाणिज्य यानी कॉमर्स ग्रुप की बात करें तो कॉमर्स ग्रुप में मुस्कान डांगी जो सिरोंज विदिशा के सरस्वती शिशु मंदिर की छात्रा है। 500 में से उन्होंने 493 अंक हासिल किए हैं। और दूसरे नंबर पर जन्म जैन है जो छतरपुर के उत्कृष्ट विद्यालय की ही छात्रा है। उन्होंने 482 अंक हासिल किए हैं। तीसरे नंबर पर यहाँ पर फाल्गुनी पवार है, ये इंदौर नंदा नगर की स्कूल की छात्रा है। इन्होंने 481 अंक प्राप्त किए। इसके बाद एग्रीकल्चर ग्रुप की बात की जाए तो एग्रीकल्चर ग्रुप में विनय पांडे हैं जो पन्ना से पहाड़ी खेड़ा के शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय के छात्र हैं। इन्होंने 480 अंक हासिल किए हैं 500 में से। इसके बाद यहाँ पे दूसरा स्थान परीक्षा अहिरवार ने हासिल किया है। कला निवाड़ी की रहने वाली है, शासकीय उत्तर माध्यमिक शाला की है। इसने 475 अंक प्राप्त किए हैं। तीसरे नंबर पर मयंक पटले है। खास बात यह है एग्रीकल्चर ग्रुप में जो 3
जो टॉपर हैं पहले, दूसरा, तीसरा, ये तीनों, चौथे का भी अगर हम नाम बताएंगे रानी यादव, ये भी शासकीय उत्तर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय शिवपुरी की है। तो चारों छात्र हैं ये सरकारी स्कूल के छात्र हैं। इन चारों ने ही यहाँ पर मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाया। इसके बाद फाइन आर्ट होम साइंस ग्रुप की बात करेंगे तो पहले नंबर पे नंदिनी मलगम छात्रा है, डिंडौरी की रहने वाली है, शासकीय कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल की छात्रा है। पहला स्थान 464 अंक 500 में से हासिल किए हैं। दूसरे नंबर पे कृष्णा मिश्रा है, ये उज्जैन माधव नगर की शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय की छात्रा है, 462 अंक प्राप्त किए। तीसरे नंबर पर ऐश्वर्या चौबे है। इसमें भी तीनों ही छात्राओं ने पहले और दूसरे नंबर पर छात्रा है और दूसरे नंबर पर छात्र ने स्थान हासिल किया। और ये तीनों भी शासकीय ही कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल और से ही छात्र छात्राएं हैं। इसके साथ ही साइंस ग्रुप की बात की जाए, साइंस ग्रुप में कुमारी सना अंजुम खान सिवनी के छपारा के ये उत्तर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा, 487 अंक इन्होंने हासिल किए हैं। दूसरे नंबर पर ठीक है हरप्रीत, तो एक बड़ा अपडेट आपको इसी बीच बता दें, मध्य प्रदेश बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 10वीं बोर्ड में अनुष्का अग्रवाल इन्होंने टॉप किया है, मंडला की ये हैं। 500 में से 495 अंक अनुष्का ने प्राप्त किए हैं और मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं कक्षा की ये स्टेट टॉपर बनकर सामने आई हैं। रिजल्ट आप कैसे देखें? www.mpresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट आप 10वीं और 12वीं का देख सकते हैं। इसके अलावा www.mpbscmponline.gov.in पर भी अपने नतीजे 10वीं और 12वीं के देख सकते हैं। रिजल्ट आ चुके हैं। 10वीं बोर्ड की टॉपर बनी अनुष्का अग्रवाल मंडला की और टॉप 5 में 4 लड़कियां हैं। तो एक बार फिर से कहा जा सकता है कि छात्राओं ने बाजी मारी है 10वीं के बोर्ड के नतीजों में। और 12वीं में जयंत यादव जो शाहजहांपुर के हैं, काला पीपल के रहने वाले हैं, ये टॉपर बने हैं, स्टेट टॉपर 12th में। तो 12th और 10th बोर्ड मध्य प्रदेश में अब सामने आ चुके हैं। अनुष्का अग्रवाल मंडला की, इन्होंने टॉप किया है 10वीं में। और 12वीं में जयंत यादव जो शाहजहांपुर के हैं, काला पीपल के रहने वाले हैं, इन्होंने 12th में टॉप किया है।